नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि जब पासे का प्रसार दिया गया हो, पासे का घुमाव दिया गया हो, या पासे में जो पासे का जो त्रिविमी आकृति होती है उसको फैला करके उसका विस्तार करके देखें तो उसको ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग एक प्रश्न लेके आए, इसमें दिया है और क्या दिया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है कि एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों के नाम लिखा गया है। लाल रंग के विपरीत गुलाबी रंग है, हरा और नीला रंग पड़ोसी रंग नहीं है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो बताइए कि बैंगनी रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो इसमें पता करना है कि किसके भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पासे की 6 सतह स्पष्ट होनी चाहिए, तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पासा जो बनता है, पासा अगर हमारा इस तरह से बनता है, अब पासे में हमेशा पासे की जो केवल 3 ही सतह हमको स्पष्ट दिखाई देती। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में हम लोग आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका हम लोग प्रसार रूप लिखते हैं। अगर देखा जाए तो इसका विस्तार अगर हम लोग करें तो इसका विस्तार जो होगा, पहले तो हमारा ये हो जाएगा। अगर विस्तार देखा जाए तो इसमें जो होगा इस तरह से होगा। पहले अगर इस पासे को ये रखा जाए तो इसका ये हो गया और इसका वाला ये हो गया। इसके जो विपरीत इसका अपोजिट होगा ये होगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, अर्थात अगर ये कह दिया जाए यहाँ ए हो, ठीक, और सी हो और ई हो, तो इसका विस्तार किया जाए तो देखेंगे कि हमारा जो विस्तार हो ए का ए आ गया, लेकिन जो यहाँ पर सी आना चाहिए इसके अनुसार जो है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा सी न होकर के बी है। इसका विस्तार किया जाए और चूंकि हमारा ये इस तरह इसको लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, ये होगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। अब देखिए, जब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो इसमें देखेंगे कि इसका अगर विस्तार करते ए वाली सतह ये हो गई, बी वाली सतह ये हो गई, और इसका अपोजिट जो होगा ए सी हो जाएगा, इसका अपोजिट जो होगा फैला देंगे डी हो जाएगा। इसका मतलब अगर देखें तो जो ए का अपोजिट सी हो गया और बी का अपोजिट डी हो जाएगा। जो ऊपर नीचे लिखा गया है एफ का अपोजिट ई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इन प्रश्नों को आसानी से इसी बेस पर सॉल्व करते। अगर हम लोग कोई भी चित्र होगा, प्रसार चित्र, उसमें हम लोग आसानी से पहले पता करते हैं कि कौन किसके अपोजिट है। तो अगर हम लोग किसी भी अगर चाहें तो ऐसे चित्र न बना करके हम ऐसे बना लेते हैं, तब भी हमारा चलेगा। देखिए इसमें दिया कि लिखा गया हो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग देखें कि पहला जो है एक छोड़ करके दूसरा अपोजिट होगा, अर्थात इसका अपोजिट ये होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा। हम इसका प्रसार रूप इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है क्योंकि जो एफ है, एफ जो ए बी सी डी चारों सतह का पड़ोसी है, इसलिए। और हम लोग देखेंगे एक सतह जो होगी उसके कितने पड़ोसी होंगे, 4 सतहें पड़ोसी सतह होंगी, बताया गया था पहले क्लास में। तो एफ का पड़ोसी ए बी सी डी, लेकिन इसका पड़ोसी ई कभी भी नहीं हो सकता, यानी विपरीत सतह कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले इसका विस्तार रूप लिखते हैं, फिर उसमें प्रश्न के हिसाब से पुटअप करते हैं। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पासे का पहले विस्तार रूप लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे पासे का पहले विस्तार रूप लिखें तो पासे का विस्तार रूप ये हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा चार्ट ये बन गया और ऊपर एक ले लेंगे ऐसे, मतलब ये जो होगा इस पे जो अंक लिखा जाएगा इस चारों सतहों का क्या होगा, पड़ोसी होगा। इस पर जो लिखा जाएगा यह चारों का पड़ोसी होगा। पिछले मतलब जो हम लोग पहले लेक्चर्स पढ़े थे उसमें बताया गया था कि जो कोई भी सतह जिसकी अपोजिट होगी उसका पड़ोसी नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम लोग देखें तो लिखा गया लाल रंग का विपरीत गुलाबी है। अब हम लाल हमेशा कहीं भी लिखेंगे, लेकिन क्या कर ध्यान देंगे
कि वह लाल हमेशा यहाँ है तो यहाँ गुलाबी नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा गया है कि लाल रंग का अपोजिट गुलाबी, तो इसका अपोजिट ये गुलाबी यहाँ हो जाएगा, ये गुलाबी हो गया। ठीक, अब दूसरा लिखा है हरा और नीला रंग पड़ोसी नहीं है। जब दो रंग पड़ोसी नहीं है इसका मतलब वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हरा और नीला क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। हरा और नीला क्या हो गए, अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए। अब कह रहा है कि सतह पर, यदि एक सतह पर नारंगी है, अगर एक सतह पर नारंगी है, एक सतह पर नारंगी हो गया, अगर हम कह दें फिर बैगनी का रंग के विपरीत, यहाँ बैगनी नहीं लिखा, इसका मतलब जो सतह बची है उस पर कौन सा रंग है, बैगनी है। फिर कह रहा है कि बैगनी का विपरीत कौन सा होगा। अगर हम लोग इसमें देखें तो बैगनी का विपरीत क्या होगा, नारंगी का विपरीत गुलाब बैगनी, बैगनी का विपरीत नारंगी, या लाल का विपरीत गुलाबी लिखा, हरा का विपरीत नीला। ऐसे हम लोग प्रश्नों का लिख देंगे। अर्थात बैगनी का विपरीत जो होगा, बैगनी, बैगनी का बैगनी का विपरीत अगर देखें तो हमारा यही रंग हो जाएगा, नारंगी, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हमारा है, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। इसमें दिया कि एक पासे की 6 सतहों पर 6 व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। लिखा गया है रमेश के विपरीत जो नलिनी है, मतलब जो सतह रमेश की है उसके विपरीत नलिनी का नाम है। राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। ठीक, और लिखा एक सतह पर नीरज हो तो बताइए कि नीरज के पड़ोसी कौन है। तो हम लोग क्या कर रहा है कि 6 सतहों का जो विवेचना किया, इसका मतलब हमको पासे की जो ऐसी सतह ढूंढना होगा जो 6 सतह कम से कम दिखाई दे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ये बनाना चाहें तो हम बना लेंगे। छोड़, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, इसमें नाम लिखना है तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी साइज लेंगे, है ना, तो जिससे हम लोग सबका नाम आसानी से लिख लेंगे, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें हमारी स्पष्ट बन सकती है। शायद हम लोग घेर के बना दें तब भी कह सकते हैं पड़ोसी हैं, या फिर हम लोग किसी भी एक चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा करके कह देंगे तब भी पड़ोसी हैं। तो देखेंगे हमारे पड़ोसी जो प्रश्न आएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक एक का नाम इस पर लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। लिखा है इसमें रमेश के विपरीत नलिनी है। ठीक, राजेश और सुमित के बीच दीपक है। इसका मतलब अगर नलिनी हम लोग लिखेंगे तो नहीं संभव नहीं थे। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ऊपर जो है रमेश लिखते हैं सीधे सीधे। अगर हम लोग मान लें कि रमेश ऊपर है तो सुमित क्या होगा, नीचे, नलिनी। अर्थात रमेश का अपोजिट नलिनी है, तो यह खाना इसके अपोजिट है, और इस खाने का सभी चारों पड़ोसी, इसके भी चारों पड़ोसी हैं। अब देखिए लिखा है कि राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। इसका मतलब जब बीच बैठे तो राजेश और सुमित क्या हैं, अपोजिट हैं। तो अगर राजेश के बीच अगर हम लोग देखें तो राजेश और यहाँ पर सुमित हो गया, दीपक। लिखा है कि राजेश और सुमित के बीच दीपक है, तो इसका मतलब यहाँ पर सुमित हो गया। अब देखिए राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। ठीक, एक सतह पर नीरज है। कह रहा है कि एक सतह पर, मान लीजिए एक सतह कहीं है, यहाँ पर क्या है, नीरज है। अब कह रहा है कि बताइए कि नीरज के पड़ोसी कौन है। जो नीरज का अपोजिट अगर देखा जाए तो जो अपोजिट होगा उसको केवल छोड़ दें, तो नीरज का अपोजिट दीपक होगा, ये इसका अपोजिट है। इसके बाद जितने बचे वो क्या हैं, ये सब पड़ोसी हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो दीपक के पड़ोसी कौन कौन, नीरज के पड़ोसी कौन कौन होंगे। नीरज के पड़ोसी अगर देखें तो ये दीपक को छोड़ दिया जाए तो इसके पड़ोसी हो जाएंगे, रमेश हो जाएगा। अब रमेश के बाद राजेश हो जाएगा। इसके बाद देखें दीपक नहीं होगा और ये नलिनी और सुमित होंगे, है ना, ये सुमित है ना, तो हम क्या हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। और एक और आ जाएंगे जो नलिनी होगी, यही इसके चारों पड़ोसी हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
आइए हम लोग इस पर और कुछ प्रश्न लेते हैं कि जिसका जो घुमाव है या उसके प्रसार क्वेश्चन दिए गए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग पासे के घुमाव से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देखिए। जैसे कोई पासा दिया गया है, उसकी एक विशेष आकृति दी गई होगी, है ना। तो उस पासे की जब एक आकृति दी गई होगी तो इस आकृति इस पासे से संबंधित कुछ और भी आकृतियाँ दी गई होंगी। पूछ देगा कि इसमें कौन आकृति किसकी है। इस पासे की मूल आकृति दी है तो उसमें और जो पासे के और ऑप्शंस दिए होंगे और विकल्प दिए होंगे उसमें इस पासे का सही विकल्प कौन होगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये है हमारा एक पासा ABCD है और यहाँ पर E और F है, तो हम लोग देखें कि A का अपोजिट C, B का अपोजिट D, E का अपोजिट F। अगर ये दिया है पासा, अगर हमको यही पासा इस रूप में न लिखकर इस तरह लिख दिया, अगर कह दे कि इसमें जो पासे की सही आकृति कौन होगी, तो अगर देखा जाए ये हमारी हो गई। अगर हम लोग कहें ABCDFE, क्या ये इसकी पासे की सही आकृति है। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अपोजिट सबका पता कर लेंगे कि कौन किसका अपोजिट है। तो A का अपोजिट अगर देखा जाए C होगा, B का अपोजिट D होगा और E का अपोजिट F होगा। ठीक, इसी प्रश्नों को देखेंगे क्या यहाँ पर अपोजिट है। देखिए A का अपोजिट C है, ठीक, A का अपोजिट C है, B का अपोजिट देखा जाए D है, E का अपोजिट F है। ये तो हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, हाँ ये दिया, अब इस तरह दिया हो, ये कैसा दे दिया है, एक दे दिया यहाँ पर, इस तरह से बना दिया है। कह दिया गया कि ये B D C, ये C दे दिया, यहाँ पर E दे दिया और ये कह दिया F है। क्या यह पासे की जो मूल आकृति इसके है बराबर यही आकृति है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या यही आकृति बन रही। अगर हमारे पासे की जो विपरीत आकृति है, जो विपरीत सतह है, अगर एक ही होगी विपरीत सतह के चिन्ह, तो हम कहेंगे हैं इसकी मूल आकृति है। तो इसमें देखेंगे B का अपोजिट हमारा D है, B के अपोजिट D यहाँ भी है, B का अपोजिट D यहाँ भी है। लेकिन अगर देखें तो A का अपोजिट हमारा क्या है, A का अपोजिट यहाँ पर F हो गया, लेकिन यहाँ पर A का अपोजिट C है। इसका मतलब यह जो हमारा है मूल पासे की आकृति नहीं है। अगर हम लोग देखें C का अपोजिट, तो C का अपोजिट यहाँ पर E है, लेकिन C का अपोजिट यहाँ पर A था, इसलिए यह जो इस पासे की आकृति नहीं है। आइए हम लोग इस पर प्रश्न सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं। इसमें दिया है कि दी गई आकृति में पासा A की सही आकृति कौन है। कह रहा है कि ये पासा A है, इसकी ये चार विकल्प दिए गए, चार आकृतियाँ दी गई, इन आकृतियों में इस पासे की सही आकृति कौन है। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे जो अंक हैं, जो अक्षर अंक लिखे गए हैं वो किसका कौन अपोजिट है, उस अपोजिट को पहले प्राप्त करेंगे, पता कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे 4 का अपोजिट अगर देखा जाए तो 4 का अपोजिट इसमें 3 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया। ये चीज़ हम लोग कन्फर्म कर ली। अब देखें किसमें ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही। देखें अगर हम लोग तो 2 3 का अपोजिट 4, ये तो पहले कंडीशन सही है। और 6 का अपोजिट 1 का अपोजिट 6 का अपोजिट 1 है, जो कि ये गलत है। इसमें क्या दिया, पड़ोसी दे दिया। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए इसमें देखते हैं। अब देखिए 4 का पड़ोसी 2 है, लेकिन इसमें 4 का पड़ोसी 3 है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन ये भी नहीं सही है। अब इसमें देखिए क्या इसमें ऐसा हो कोई 3 का पड़ोसी 4 है, लेकिन यहाँ 3 का पड़ोसी न होकर क्या हो 4 जो है 3 का जो 4 जो 3 का अपोजिट है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पड़ोसी दिया। इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब हम इस चौथे प्रश्न में देखते हैं कि देखिए 1 का विपरीत 6 है, तो 1 का विपरीत 6 है और 3 का विपरीत 4 है, इसमें भी है। 5 का विपरीत 2 है। अब ये ऑप्शन जो सभी पड़ोसी जो आपस में दिख रहे हैं, यही हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें स्पष्ट रूप से केवल हम लोग पता कर लेंगे पड़ोसी कौन कौन है। तो पड़ोसी 6 का पड़ोसी नहीं विपरीत पता करेंगे। जैसे 4 का विपरीत 3 है, यहाँ भी 4 का विपरीत 3 है पहले में। 2 का विपरीत 5 है, इसमें भी 2 का विपरीत 5 है। और 1 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 1, चाहे 1 का विपरीत 6। यही हमारा ऑप्शन 4 आंसर होगा, यही हमारा सही ऑप्शन है। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं।
आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं। इसमें गिवन है कि दिया कि नीचे दी गई 6 रंगीन वर्ग आकृतियों लाल, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद तथा नारंगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि इन आकृतियों को एक घन के पासे के रूप में मोड़ा जाए तो सफ़ेद रंग के विपरीत, सफ़ेद या डब्लू के विपरीत कौन सा रंग होगा, अर्थात कौन सा रंग होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करता है। इसको मोड़ते हैं तो हम लोग ये चीज़ें जो आएगी, आर जो हमारा है मुड़ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये हमारा आर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें विपरीत कौन होगा, तो जो हमारा बी का विपरीत डब्लू, मतलब वाइट का ब्लू हो जाएगा, रेड का येलो हो जाएगा, ग्रीन का ऑरेंज हो। मतलब देखें तो सफ़ेद का विपरीत ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल का विपरीत पीला हो जाएगा, हरा का विपरीत नारंगी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सफ़ेद का विपरीत, सफ़ेद का विपरीत हमारा क्या हो गया, नीला हो जाएगा, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।